वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ, और जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और आज आपको पता है जनवरी महीना कंप्लीट हो चुका है, तो पूरे मंथ की भी क्लास आपको मिलेगी। तो पूरे जनवरी महीने के टॉप से टॉप जो क्वेश्चन है उनकी भी आपको मंथली क्लास आपको मिलेगी। तो आज संडे है, आज संडे के दिन सिर्फ अपने पिछले एक सप्ताह का जो हमने करंट पढ़ा है उन क्वेश्चनों को करेंगे अच्छे तरीके से रिवीजन। ये अपनी क्लास रहेगी 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक। वीकली करंट अफेयर्स टॉप से टॉप 50 से 60 क्वेश्चनों का अपने रिवीजन करेंगे। और जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, एसआई, सीएटी, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, जैसे आज मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, ये कल आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा वीकली, और मंथली भी मिलेगा अभी जनवरी महीने का, और मंथली पीडीएफ भी आपको जनवरी महीने की मिलेगी। वैधता रहेगी 31 दिसंबर 2026 तक। जरूर आप ये ज्वाइन करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं वीकली बड़े गजब के प्रश्न लेकर आया हूं, ताकि आपको कथन वाले और ये प्रश्न आपको मिलेंगे। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये गजब के प्रश्न है, आज मैं अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन बना के लेके आया हूं। देखिए कौन सा कथन गलत है। वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। पद्म पुरस्कार विभूषण की श्रेणी में 5 व्यक्तियों का चयन किया गया। वीएस अच्युतानंदन को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया। और एम.एन. राजम को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। अब सभी साथी इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी इसका गलत इसके अंदर कौन सा है। इसके अंदर आपको बताना है भी इसके अंदर गलत कौन सा है। अब देखो, पहला देखो, वर्ष 2026 के लिए टोटल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, ये तो बिल्कुल सही है। पद्म विभूषण की श्रेणी में 5 व्यक्तियों का चयन हुआ, ये भी सही है। वीएस अच्युतानंदन को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया, ये भी सही है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन गलत है, क्योंकि एन.एस.एम. राजम को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में ये पद्म विभूषण दिया जाएगा। तो साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। इनका संबंध है यूपी से। अब इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब ये भी इस प्रकार का प्रश्न, केरल से 3 हस्तियों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया। यहां से प्रश्न बनेगा फिक्स है। एन.एम. राजम उत्तर प्रदेश से संबंधित है। धर्मेंद्र को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। पी नारायण को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। मुझे नहीं लग रहा भी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, क्योंकि सीधा सा प्रश्न पड़ा है। क्योंकि गलत पूछा है तो उत्तर नंबर सी होगा, क्योंकि धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ो अच्छे तरीके से, कौन सा सही नहीं है। टी.के. थॉमस पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में बिल्कुल सही है। वीएस अच्युतानंदन पब्लिक अफेयर्स मरणोपरांत, ये भी सही है। एन.एम. राजम कला के क्षेत्र में बिल्कुल सही है। और रोहित शर्मा पद्म भूषण, ये कथन गलत हो गया, क्योंकि रोहित शर्मा को मिला है पद्मश्री। कौन सा मिला है? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रोहित शर्मा को पद्म भूषण नहीं मिला है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारे जो अभी 131 जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई ना, वो मैं आपको अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, ताकि अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका अभ्यास हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपको इन चारों में से एक ही सही है, वो कौन सा है देखो। पद्म पुरस्कार विजेताओं में महिलाओं की संख्या 16 है। विदेशी या एनआरआई श्रेणी के पुरस्कारों की संख्या 6 है। मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाली हस्तियों की संख्या 19 है। और पद्मश्री पुरस्कारों की संख्या 131 है। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। सभी साथी कह रहे हैं कि सर इस प्रकार संडे के दिन ये कथन वाले क्वेश्चन लाया करो। तो ये आपके सामने आज की क्लास में। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो इसमें देखो, पद्म पुरस्कार विजेताओं में महिलाओं की संख्या 16 नहीं थी। कितनी थी? महिलाओं की संख्या थी यहाँ पे 19।
कितनी थी? 19। विदेशी एनआर श्रेणी के पुरस्कारों की संख्या 6 थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका एक ही सही है। मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाली हस्तियों की संख्या 16, 19 नहीं थी, 16 थी। और पद्मश्री पुरस्कारों की संख्या 131 नहीं थी, 113 थी, क्योंकि टोटल 131 थे, लेकिन पद्मश्री ओनली पूछे तो 113 को दिया गया था। उत्तर इसका 2 नंबर होगा। इस प्रकार पढ़ने अच्छे तरीके से। 2026 के पद्म भूषण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भी। ये देखो आपके सामने पूरी डिटेल। 2026 के पद्म भूषण, ये पद्म भूषण आगे पुरस्कार। अब इसमें आपको आगे देखो इनमें से कौन सा सही है। अब इसमें से कौन सा सही है, 5 में से आपको बताना भी कौन सा सही है। देखो वर्ष 2026 में कुल 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। ये तो बिल्कुल सही है भी। टोटल हमने पढ़ा है भी 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला। अलका याग्निक और मम्मूटी को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। ये भी सही है। अलका याग्निक और मम्मूटी को, शिबू सोरेन और वीके मल्होत्रा को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। ये भी सही है। विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण प्रदान किया गया। वे संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ये भी सही है। सभी पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारत के निवासी हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में इसका उत्तर पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे पूछा है भारत के निवासी नहीं है, क्योंकि ये देखो एक का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसका मतलब विदेशी भी है। तो उत्तर इसका 1, 2, 3 और 4 से है। 5 नंबर गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4 है सही है। ठीक है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। गणतंत्र दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये देखो आपके सामने आज सिर्फ विचार ही करना है अच्छे तरीके से। आगे फिर यहाँ पे कथन दिए हुए देखो आपके सामने ऑप्शन है, ये 4 इसके उत्तर देने हैं। गणतंत्र दिवस 2026 भारत का 77वां गणतंत्र दिवस रहा था। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता थे, जिन्होंने यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी शामिल है। ये हमने पढ़ा है अच्छे तरीके से। ये भी सही है। गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष एवं आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित है। ये भी सही है। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र एक स्वदेशी डीप स्ट्राइक सतह से वायु मिसाइल प्रणाली है। अब इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। नई गठित भैरव लाइट कमांडो बटालियन ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। अब इस क्वेश्चन का मुझे सभी साथी आंसर देंगे भी कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। यानी कि सही बता दो आप मुझे इसके अंदर कौन कौन सा सही है। अब देखो इसमें पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है और 5 नंबर भी सही है। चौथे में डाउट क्या है भी, यूनिवर्सल रॉकेट जो लॉन्चर सूर्यास्त्र है वो एक स्वदेशी रॉकेट तो है, लेकिन ये सतह से वायु मिसाइल प्रणाली नहीं है। ये सतह से मार करने वाली है, यानी कि सतह से वायु नहीं है, सतह मिसाइल प्रणाली है। इसका मतलब ये 4 नंबर गलत हो जाएगा। इतनी सी गलती देता है सिर्फ आरपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चनों में। ठीक है, सतह से वायु नहीं आएगा, सतह से सतह आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3 और 5 होगा। 2 नंबर इसका उत्तर है, हो जाएगा। क्या गजब का प्रश्न है ना। इस प्रकार के अच्छे तरीके से पढ़ो इनको। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सम्मानित हुए? ये तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल के है, वो आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के अंदर व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सम्मानित हो चुकी है। अब आपसे पूछे संस्थागत श्रेणी के अंदर मिला था सिक्किम राज्य को। इसको सिक्किम राज्य को। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला शहर है जहाँ 100% ताजे नगर निगम कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हो गया जिसका 100% ताजे नगर निगम कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है? तो वो है लखनऊ शहर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? लखनऊ। भारतीय नौसेना ने सागर मैत्री मिशन के 5वें संस्करण के लिए किस जहाज को रवाना किया है? इस प्रकार के भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो वो है INS सागर ध्वनि। कौन सा हो जाएगा? INS सागर ध्वनि। इस वर्ष 2026 राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025-26 का विषय क्या है? क्योंकि 25 जनवरी को अपने बनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस और अब की बार 16वां बनाया गया है। कौन सा? 16वां। तो इसका विषय है मेरा भारत मेरा वोट। क्या है? मेरा भारत मेरा वोट है इसका विषय। भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किस स्थान पे किया गया है? भारत का पहला इंटीग्रेटेड जो प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट है उसका शिलान्यास कहाँ किया गया? साणंद गुजरात के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे किया गया? साणंद गुजरात के अंदर।
अब देखो फिर आपके सामने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आगे आपको ऑप्शन है, इसमें से बताना भी कौन सा सही है। इनमें से बताना है आपके लिए कौन सा सही है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चनों में अच्छे तरीके से आपका अभ्यास हो रहा है तो सभी साथी लाइव जुड़े हुए हैं तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे भी। क्या गजब के प्रश्न आपको पसंद आए हैं क्या इस प्रकार के प्रश्न? तो लाइक और शेयर करना आप सभी साथी। अशोक चक्र से सम्मानित व्यक्तिगत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष और यात्री और वायुसेना अधिकारी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अशोक चक्र से सम्मानित कीर्ति चक्र से मेजर अर्शदीप सिंह असम राइफल को सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही। नायब सूबेदार दोलेश्वर सूबा पेरा एसएफ कीर्ति चक्र से सम्मानित, और फ्लाइंग पायलट ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर कीर्ति चक्र के विजेता है। तो ये 3 कीर्ति चक्र हैं और एक को मिला है अशोक चक्र। तो सारे कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। ये 4 नंबर उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। वर्ष 2025 का मीडिया पुरस्कार मतदाता जागरूकता के सर्वश्रेष्ठ अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? ये मिला है किसको? आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को मिला है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें से एक केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो विश्व आर्थिक मंच है, उसने औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया, जो कहाँ पे स्थापित होगा? एक अपने आंध्र प्रदेश के अंदर। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी कि निशान से सम्मानित किए जाने के बाद सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना है जो आज़ादी के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला बन चुका है? तो सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया, तो ये अपना बन चुका है 15वां। कौन सा बन चुका है? 15वां राज्य, और नॉर्थ ईस्ट का ये तीसरा राज्य बन चुका है। इस प्रकार के प्रश्न भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि अब की बार ना इस महीने के अंदर खूब सारे पुरस्कार के प्रश्न बने हैं। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा ए को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? ये प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग देखें तो जरूर छपेगा एग्जाम के अंदर, तो ये होगा शौर्य चक्र। इसमें शौर्य चक्र से सम्मानित हुई है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा ए को सम्मानित किया गया है। इसमें शौर्य चक्र से। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये लीजिए भी, विंग्स इंडिया अभी आपको पता है ताज़ा हुआ है 31 जनवरी तक अभी हैदराबाद के अंदर। तो इसमें बताना भी कौन सा कथन गलत है। अब इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना भी कौन सा गलत है। तो विंग्स इंडिया 2026 भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है। कार्यक्रम का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 तक बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ। कार्यक्रम के आयोजक भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत विमानपत्तन प्राधिकरण और फिक्की के सहयोग से किया गया है। तो इसमें देखो कौन सा गलत है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है भी, 28 से 31 जनवरी तक हैदराबाद में हुआ। तीसरा भी सही है, कार्यक्रम के आयोजक भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसके द्वारा और फिक्की इसके साथ में सहयोग है, ये भी सही है। पहला गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये वार्षिक कार्यक्रम नहीं है, 2 वर्षों के अंदर ये आयोजित होता है। अभी 2 वर्षों में, वार्षिक कार्यक्रम नहीं है, 2 वर्षों के अंदर आयोजित होता है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक कथन इसके अंदर गलत है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि भारत यूरोपीय संघ FTA को संपन्न करने की घोषणा किस अवसर पर की गई है? तो वो की गई 16वें भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन के अंदर की जा चुकी है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। WPL 2026 में इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियर लीग की पहली शतकीय पारी किस खिलाड़ी ने खेली है? अब महिला प्रीमियर लीग आपको पता चल रहा है, तो उसके अंदर महिला प्रीमियर लीग की पहली शतकीय पारी किसने खेली है? तो नेट साइवर ब्रंट ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने खेली है? नेट साइवर ब्रंट ने पहली बार शतकीय पारी इसके अंदर खेली है। क्योंकि चर्चा में कोई भी खिलाड़ी आ जाएगा, प्रश्न छपेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का जनवरी 2026 में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे किस वर्ष से किस वर्ष तक BCCI के अध्यक्ष रहे थे? तो ये रहे थे 1993 से लेकर 1996। 1993 से लेकर 1996 के बीच ये BCCI के अध्यक्ष रहे थे। 70वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस मिसाइल प्रणाली को इसके लॉन्चर के साथ प्रदर्शित कि अब की बार खूब सारे गणतंत्र दिवस के क्वेश्चन बने हैं, खूब सारे पुरस्कार के प्रश्न बने हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। ज़्यादातर जो SI वाले एग्जाम की तैयारी करें ना, इन क्वेश्चनों को जनवरी महीने का करंट आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है।
उत्तर होगा इसका LRASHM यानी कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। केरल ने किस सूक्ष्म जीव को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो केरल ने अपने सूक्ष्म जीव है उसको अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया, जिसका नाम क्या है? बेसिलस सिबिटिलिस। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बेसिलस और सिबिटिलिस। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्रमुख राष्ट्रीय जन संपर्क एवं जन जागरूकता पहल वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का शुभारंभ किस स्थान से किया गया है? तो CISF के द्वारा एक राष्ट्रीय जन जागरूकता पहल स्टार्ट की गई है, वो है वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026, जिसकी शुरुआत हुई है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में कौन सी पहल स्टार्ट की है? तो जाहिर सी बात आपको पता है, एक जिला एक व्यंजन। कौन सा? एक जिला एक व्यंजन। इसके अलावा मैं एक आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित एक ताजा करंट का प्रश्न बता देता हूँ, यही कि भारत के अंदर 2 नए रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। तो टोटल अब भारत के अंदर 98 रामसर स्थलों की सूची हो चुकी है। एक तो उत्तर प्रदेश में ही है, जिसका नाम क्या है? पटना बर्ड सेंचुरी। कौन सा है? पटना बर्ड सेंचुरी है, वो है 97 नंबर का। और 98 नंबर का बना है छारी ढांड बर्ड सेंचुरी, जो गुजरात के अंदर है। ये 2 अभी रामसर साइट के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो भारत के अंदर अब 98 रामसर साइट की सूची में शामिल हो चुके हैं। कल मैं आपको इसके बारे में करंट अफेयर्स के अंदर ये क्वेश्चन दोनों अच्छे तरीके से करवाऊंगा, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने कहाँ पे 15 दिवसीय लिप्यंतरण कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की? तो ये की है केरल के अंदर। कहाँ पे की है? ऑप्शन नंबर सी, केरल में। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के बारे में कौन सा कथन गलत? बताना भी अब आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से बताना भी कौन सा कथन गलत है। अब इतने सारे ऑप्शन आपको मैंने दे दिए, ये देखो। अब इसमें से बताना है कौन सा गलत है। देखते हैं कितना करंट आपको सुबह वाली क्लास में अच्छे तरीके से देने करते हो। अब देखो इसके बारे में पढ़ो अच्छे तरीके से। महाराष्ट्र की झांकी का विषय गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और इसको प्रथम स्थान मिला है। बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य विषय पर आधारित झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान नहीं मिला है, इसको मिला है दूसरा स्थान मिला है। केरल ने वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता विषय पर आधारित झांकी के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय नौसेना को तीनों सशस्त्र सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया। बिल्कुल सही है। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार विषय पर आधारित झांकी के लिए केंद्रीय मंत्रालय की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। तो ये पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और पांचवा भी सही है। दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसको प्रथम नहीं मिला है, यहाँ पे मिला है इसको दूसरा स्थान मिला है। इस प्रकार के प्रश्न आपको तैयारी करनी है। आज का ट्रेंड देखें तो ठीक है, इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केवल 2 कथन गलत है। भारतीय रेल का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया? तो वो किया गया विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे तैनात किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम के अंदर। इसका नाम क्या है? ASC अर्जुन। नाम बताया था ना मैंने, ASC अर्जुन। इंडियन पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको मिला है वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? बस पढ़ते जाओ अच्छी तरीके से। आज संडे है, सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवाते जा रहा हूँ। नमिता गोखले। तो भारतेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नमिता गोखले को मिला है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित जनरल असेंबली के दौरान शेख जवान बिन अहमद अल थानी को किस संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो ये बन गए एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। कौन है? शेख जवान बिन अहमद अल थानी को नया अध्यक्ष चुना गया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने 22 जनवरी को नई दिल्ली में पुस्तक का विमोचन किया, जिसका नाम रेड लाइन्स रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडिया द न्यू नॉर्मल, ये इनकी जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है। 31 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली दूसरी भारत
अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की जा चुकी है नई दिल्ली के अंदर। कल हुई है, कब है? 31 जनवरी को नई दिल्ली के अंदर। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किसने की? तो ये की है राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने, जो वर्तमान में राज्यपाल है मध्य प्रदेश की। मॉडल यूथ ग्राम सभा 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखो कल ही मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया है, अब आपको यहाँ पे कथन से प्रश्न मिल गया। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते। इसमें आपको बताना भी कौन सा सही है, कौन सा सही है। अब देखो इसके बारे में, इस समारोह में केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। बिल्कुल सही है। इस वर्ष 619 जवाहर नवोदय विद्यालय और 200 EMRs के लगभग 28,000 छात्रों ने भाग लिया। ये भी सही है। इस जवाहर नवोदय विद्यालय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ऊना हिमाचल प्रदेश को मिला। ये भी सही है। EMR श्रेणी में द्वितीय स्थान EMRs दिल्ली उड़ीसा को प्राप्त हुआ। ये भी सही है। JVN श्रेणी में तीसरा स्थान कन्नूर केरल को मिला। ये गलत हो गया अब यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि तीसरा स्थान नहीं मिला है, यहाँ पे इसको मिला है दूसरा स्थान। यहाँ पे तीसरा स्थान नहीं है, यहाँ पे मिला है इसको दूसरा स्थान है मिला है। इस प्रकार तैयारी करनी है आपको। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, लेकिन 5 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया? सही बताने हैं तो 1, 2, 3 और 4। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अभी चला था 27 से लेकर 30 जनवरी तक। कहाँ पे? गोवा के अंदर। भारत की महारत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी ने फरवरी 2026 से फरवरी 2027 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है। यह कौन सी कंपनी है? ये प्रश्न छपेगा, ये प्रश्न पक्का छपेगा। उत्तर होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। कौन सी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? वो है PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस प्रकार के प्रश्न भी याद रखना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको पता है? इसकी शुरुआत हुई थी जून 2020 के अंदर। जो PM स्वनिधि योजना है ना, उसकी शुरुआत जून 2020 के अंदर हुई थी। NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना किस फ्रेमवर्क के तहत लॉन्च की गई है? NPS जो स्वास्थ्य पेंशन योजना है वो किस फ्रेमवर्क के तहत लॉन्च की गई? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत। किसके तहत है? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत लॉन्च की गई है। कोच्चि, जहां केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए भी। जो कोच्चि है वो कहाँ पे है? केरल के अंदर है। कहाँ पे है? केरल के अंदर है, जहाँ पे अपने सर्बानंद सोनोवाल जी ने तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। फ्रांस ने हाल ही में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का बिल पारित किया है? फ्रांस के जो है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, तो ये लिया है 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन वो है जो मैं आपको डेली की क्लास में वन लाइनर करवाता हूँ। NCP नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन किस कारण हुआ था? तो ये आपको पता है विमान हादसे के कारण इनका निधन हुआ था। एक याद रखना, जो ये अजीत पवार है ये बने थे 8वें उप मुख्यमंत्री। कितने नंबर के? 8वें उप मुख्यमंत्री है। अब इनकी जो पत्नी है, अभी कल इनकी जो पत्नी है उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इनकी पत्नी का नाम है सुनेत्रा पंवार। क्या है? सुनेत्रा पंवार है। और वो कल ही इन्होंने इनकी जगह अब महाराष्ट्र की डिप्टी CM की शपथ ली है। ये भी मैं आपको कल करंट में वैसे करवा दूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा आपको याद रखना है। भारत रंग महोत्सव 2026 के 25वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। भारत रंग महोत्सव कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। 70वें गणतंत्र दिवस परेड में आयुष मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था? ये लीजिए, खूब सारे प्रश्न बने हैं गणतंत्र दिवस पर। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का तंत्र। आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का तंत्र। T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस टीम को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया किसको? स्कॉटलैंड को। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, इसको स्कॉटलैंड। भारतीय तटरक्षक बल के DIG KS सीताराम को किससे सम्मानित किया गया? तो ये किससे सम्मानित किया गया? विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। बस इनको पढ़ लो अच्छे तरीके से, ये आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से।
49वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में इस वर्ष फोकस कंट्री कौन सा देश था? हमें किस पे फोकस रखा गया? अर्जेंटीना पर। इस पे रखा गया था अर्जेंटीना है वो 49वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में फोकस कंट्री के रूप में शामिल था। तो ये थी आज की अपनी क्लास। लगभग मैंने आपको 55+ क्वेश्चनों का संडे के दिन आपको मैंने रिवीजन करवा दिया है। अब आज क्लास थोड़ी सी लंबी है क्योंकि आज मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कथन वाले अच्छे तरीके से करवाए हैं और आज की क्लास मेरे अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग तो बढ़िया गजब की रही होगी। और सभी साथी वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करेंगे। और ये अपनी एलडीसी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत राजस्थान की अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेना। इसमें आपको इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, एसआई की करंट की है, इन सभी में आपको कल आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। तो जरूर आप अच्छे तरीके से पढ़ो। 26 से 31 जनवरी 2026 हमने वीकली का अच्छे तरीके से आज रिवीजन कर लिया है। इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ना अच्छे तरीके से और वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। तो मंथली क्लास भी आपको जरूर मिलेगी क्योंकि जनवरी महीना कंप्लीट हो चुका है, तो मंथली क्लास भी आपको जल्द ही मिलेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।